नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान किसानों के मारे जाने के मुद्दे पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की मौत पर असंवेदनशील है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों पर अपनी गलती और माफी तो मांग ली है, लेकिन सरकार कह रही है कि उसके पास किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है, जबकि कांग्रेस के पास जान गंवाने वाले 503 किसानों की सूची है। सरकार चाहे तो हमसे आंकड़े ले सकती है और ऐसे परिवारों की मदद कर सकती है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली की सड़कों पर ग्रीन हाइड्रोजन वाली गाड़ियां दौड़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, बहुत जल्द ही अब दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन वाली गाड़ियां दौड़ेंगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात जवाद को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। यह शनिवार सुबह आंध्र प्रदेश में दस्तक देगा, लेकिन साइक्लोन आई न होने से ज्यादा खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं। पीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर संकट से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, जो लोगों को अभी से चेतावनी देकर अलर्ट कर रही हैं। सन 2021 समय की शिला पर कई नए कीर्तिमान कायम कर जल्द रुखसत होने वाला है। याहू सर्च इंजन ने भारत के लिए ईयर रिव्यू 2021 इस साल न्यूज मेकर किसान आंदोलन रहा। उसके बाद दूसरा नंबर आर्यन खान रहे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा सर्च की गई शख्सियतों में पहले स्थान पर रहे। इसके बाद दिवंगत अभिनेता सर्वाधिक सर्च किए गए। वहीं फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के निधन के बाद सिद्धार्थ शुक्ला सर्चिंग में 5वें स्थान पर रहे। भाजपा ने यूपी चुनाव को देखते हुए यूपी के 3 करोड़ घरों में विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन वाले दिन 3 करोड़ घरों में दीप जलाने की घोषणा की है। पूरे देश में भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम की तरह दिवाली की तरह मनाया जाएगा। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को गांव, गली, जनपद हर जगह दीपोत्सव की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आज दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब अर्थ स्टेशन से लखनऊ और देश के अलग अलग केंद्रों के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। पंजाब के रोपड़ में आंदोलन कर रहे किसानों ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के काफिले को घेर लिया। पुलिस ने किसानों को दूर कर किसी तरह से उनके वाहनों के काफिलों को आगे निकाला। इस पर कंगना रनौत ने कहा कि मुझे इनके उत्पाद देखकर शर्म आती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में 2 टेस्ट सीरीज की आखिरी मैच आज खेला गया। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। 4 विकेट गंवाकर 221 रन बनाए। मयंक अग्रवाल 120 रन और रिद्धिमान साहा 25 रन बनाया और नाबाद रहे। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 134 गेंदों पर 61 रन की साझेदारी हो चुकी है। पहले दिन केवल 70 ओवर का खेल हो सका। नए साल से आम आदमी के जेब पर सीधा असर पड़ेगा। कुछ सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं महंगी होने जा रही हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां भी अपने उत्पादों के रेट बढ़ाने वाली हैं। अभी अपने बैंक के एटीएम से निकासी पर 20 रुपए लगता है, जो नए साल से 21 रुपए हो जाएगा। इसी तरह इंटरचेंज शुल्क रुपए 15 के बजाय 17 रुपए हो जाएगा। यह शुल्क वित्तीय लेन देन पर लागू होगा। मोटर कार कंपनी मारुति नए साल से अपने दामों में 3% का इजाफा करने जा रही है। एक साल में मारुति कार ने चौथी बार अपने दामों में बढ़ोतरी की है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र और आयोग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अदालत के निर्देशों को लागू कराने को कहा है। 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 24 घंटे में फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या 70 से बढ़ाकर 40 करने को कहा गया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी ने राज्य पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल से शीर्ष 5 मामले एनसीबी को हस्तांतरित करने को कहा है। नवाब मलिक ने कहा कि यह कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर उठाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों के अधिकार केंद्र खत्म करना चाहती है। लोकसभा और राज्यसभा में यूपीटीटी का पेपर लीक होने के मामले पर विपक्ष की ओर से खूब हंगामा किया गया। दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा को बताया कि विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों में 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके जीनोम की सीक्वेंसिंग कराई जा रही है ताकि ओमिक्रॉन के खतरे को जाना जा सके। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।